सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 305 306 का बनाइए। ऑलरेडी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद 303 304 का मैं बना चुका हूँ। सबसे पहली बात, जो सिविल मैकेनिकल ईएल के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो गाइस मैं इलेक्ट्रिकल का टीचर हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड कर सकता हूँ। बट जब तक आगे से मैकेनिकल और सिविल वाले मुझे क्वेश्चन अपलोड सॉल्व करके नहीं देंगे, तो आप जानते हैं कि मैं कैसे अपलोड करूँ। दूसरी बात, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, 100 150 लोग मिनिमम देखते हैं, ठीक है। हालांकि ये इतने ज़्यादा व्यू नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। बट आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि लाइक का बटन दबाने में न जाने क्या कम हो जाएगा। फिर ऐसा ही होगा कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करेंगे, तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो कम से कम देखिए इस वीडियो पे 100, अगर 150 व्यू आ रहे हैं, तो कम से कम 50 लोग तो ऐसे हों जो मानते हो कि हाँ सर जेन्युइनली मेहनत करते हैं, तो 50 लोग तो लाइक कर दें। बट आप लोग लाइक करने से गाइस देखिए कुछ नहीं प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो वो व्यूज़ पे होता है, और व्यूज़ आप लोगों को पता है कि 100 सवा 100 व्यू पे 1 रुपया भी नहीं मिलता। बट ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए बना देता हूँ। बट आप लोग क्या है, उसका अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं करते हो। बस सर सर बनाओ 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 बनाओ, और आप लोग उसका अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं करते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन दें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा कर अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करा करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए अब सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन स्पेशल एग्जाम का। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो भाई इस रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का ही किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ रिपल्शन मोटर इज एक्साइटेड बाय इंडक्टिवली। तो इंडक्टिवली इसे एक्साइटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रोटर स्लॉट को आमतौर पर स्क्विरल केज मोटर में थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है। तो तिरछा बनाने का मेन कारण क्या है, रोटर को चुंबकीय हमिंग और लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक आघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं, बाह्य एक रेजिस्टेंस को जोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर फोर करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, एक सिंक्रोनस मोटर जब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ आप दी जाती है और 1000 आरपीएम पे गति करती है, तो इसमें पोल की संख्या होगी 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की फुल लोड पर स्पीड 950 आरपीएम है। मशीन में 6 पोल है, तो मशीन की स्लिप कितनी होगी। तो मशीन की स्लिप होगी 0.05। क्वेश्चन नंबर 7, रनिंग कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क अधिकतम कब होगा, जब R2 = X2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3 फेज इंडक्शन मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, इंडक्शन मोटर का पूर्ण सर्कल आरेख किन आंकड़ों की मदद से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक आघूर्ण निर्धारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी, ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, टर्बो अल्टरनेटर के लिए कौन सा रोटर सबसे उपयुक्त है, जिससे उच्च गति पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर होगा बी, नॉन सैलिएंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 12, रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, 8 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर की एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के कितने चक्र उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर होगा बी, 4 चक्र। क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्शन मोटर की स्लिप की गणना की जा सकती है यदि क्या दिया होना चाहिए, रोटर लॉस और कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग अक्सर किया जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कम्यूटेटर सेगमेंट को इंसुलेट करने के लिए हम लोग माइका का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा करंट प्रतिक्रियाशील यानी कि रिएक्टिव पावर देगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हमेशा रिएक्टिव पावर ड्रॉ करती है। क्वेश्चन नंबर 18, एक 3 फेज स्टेपर मोटर में 4 स्टेटर पोल और 4 रोटर पोल हैं, तो स्टेप कोण का मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर होगा 30। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर प्रिंटरों में। क्वेश्चन नंबर 20, विभक्त कला इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट किया जाता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग लगे रहते हैं, एक भी नहीं। स्लिप रिंग होते हैं, स्लिप रिंग जो लगे रहते हैं वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होते हैं, ना कि स्क्विरल केज में। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 50 हर्ट्ज की बिजली आवृत्ति पर एक अल्टरनेटर की अधिकतम गति होगी 3600 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा नियम बताता है कि एक प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि चुंबकीय क्षेत्र जैसे उत्पन्न करता है प्रवाह के परिवर्तन के विरोध में प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस रोटर को डैम्पर वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर होगा बी।
एक अल्टरनेटर को किसी अन्य अल्टरनेटर के साथ या कॉमन बस बार के साथ पैरेलल में जोड़ने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 27, एमएमएफ पद्धति द्वारा वोल्टेज नियमन का मान हमेशा पाया जाता है लेस देन एक्चुअल वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, रैखिक इंडक्शन मोटर को किस में प्रयोग लिया जाता है? तो यहाँ इसे प्रयोग लिया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रेन में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 30, किसके उपयोग से अंटिंग को कम किया जा सकता है? तो डैम्पर वाइंडिंग। तो ये थे आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आपको सारे आंसर सही लगे होंगे। फिर भी अगर कोई आंसर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।